इनसे भी दरख्वास्त है कि फैसल कुरैशी साहब पर ली स्टेज पर आए, आपका भी यहाँ पर खैर मुकदम है। यूसुफ कुरैशी साहब नांदेड़, यूसुफ कुरैशी साहब नांदेड़, नांदेड़ से यूसुफ कुरैशी साहब, अफसर सेठ साहब, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अफसर सेठ साहब ये इस्तेमाल करेंगे। यूसुफ कुरैशी साहब नांदेड़, एडवोकेट शाहिद कुरैशी साहब मलकापुर, एडवोकेट शाहिद कुरैशी साहब मलकापुर स्टेज पर आए, आपका इस्तेमाल। एडवोकेट शाहिद कुरैशी, अफसर सेठ साहब इसे दरख्वास्त है कि मंच पर आए हुए इनका इस्तेमाल करें। अफसर सेठ साहब, नगर सेवक मुश्ताक मोहतरम सलीम इंजीनियर साहब भुसावल वाले, मुश्ताक कुरैशी साहब से दरख्वास्त है कि आपके हाथों नगर सेवक का सत्कार करने स्टेज पर आ जाए। मोहतरम सलीम इंजीनियर साहब भुसावल, सलीम इंजीनियर साहब भुसावल, सलीम इंजीनियर साहब भुसावल, इनका भी यहाँ पर खैर मुकदम है। अफसर सेठ साहब इनसे दरख्वास्त है कि सलीम इंजीनियर साहब का इस्तेमाल करें। भुसावल से चांद साहब कुरैशी उस्मानाबाद, चांद साहब कुरैशी उस्मानाबाद, यूसुफ कुरैशी साहब नांदेड़, इनका इस्तेमाल सलाम कुरैशी साहब के हाथों। मोहतरम इंजीनियर सलीम साहब, मोहतरम इंजीनियर सलीम साहब रिटायर्ड डीवाईएसपी, उमर कुरैशी साहब नांदेड़, उमर कुरैशी साहब नांदेड़, इनसे दरख्वास्त है कि आप भी स्टेज पर आ जाए। मौजूद रफीक सिद्दीक मियां साहब परली, स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमान हज़रात के हाथों उमर कुरैशी साहब नांदेड़, हाजी अब्दुल रहमान साहब, डॉक्टर लियास साहब, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी आ जाएं। एडवोकेट सलूर साहब से दरख्वास्त है कि आप बैठ जाए, आपको खड़े रहने में अगर हाजी अब्दुल रहमान साहब, साकिब साहब, रशीद कुरैशी साहब, रशीद अहमद कुरैशी साहब उदगीर वाली, उमर कुरैशी साहब का इस्तेमाल, डॉक्टर लियास साहब, हाजी बप्पान साहब, जाकिर कुरैशी साहब, समद कुरैशी साहब, यूथ के प्रेसिडेंट अमजद कुरैशी साहब, शहर अध्यक्ष साबिर कुरैशी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप वहां जाकर सत्कार कीजिए, आप लोगों का आपको मोमेंटम दीजिए। मोहित पाशा कुरैशी साहब नांदेड़, मोहित पाशा कुरैशी साहब नांदेड़, यूथ के जिला अध्यक्ष समद कुरैशी साहब, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि स्टेज पर आ जाए। काफी अच्छा नाम इनका जिले में रहा। अमजद पठान साहब, इनका यहाँ पर ऐसे नगर सेवक के साथ साथ इनके लिए मैं एक चीज बता दूं कि इनका एक बड़ा काम ये है कि आपका शहर अड़ावा जहाँ से ये आते हैं, वहाँ के सलाटा हाउस पर जो है तो वहाँ के
सलाटो हाउस को जो बंद कर दिया गया था और बाजू की स्कूल को जो ग्राम पंचायत के अंदर ठहराव लेकर के स्कूल को जगह दी जाने वाली थी, पठान साहब की कोशिश और उसमें एडवोकेट वसीम साहब का भी साथ रहा। इन्होंने उस जगह पर कुरैश बिरादरी जी के वहाँ पर शादी का हॉल बनवा करके दिया। ये बड़ी बात है। इनका नगर सेवक के साथ साथ इस बात के लिए इस्तेफा है। मोहित पाशा साहब। तमाम लोग जरूर सके मुकीद रसूल कुरैशी साहब भीड़। समद कुरैशी साहब के इस्तेफा के लिए मैं डॉक्टर मुनीरा मैडम और मोहित मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि समद कुरैशी साहब का यहाँ पर इस्तेफा करें। मुकीद कुरैशी साहब भीड़ से आपसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर आ जाए। मुकीद कुरैशी साहब। इरफान साहब इनसे एमएलए से इरफान साहब इनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर आ जाए। सलीम बोले साहब इनसे भी दरख्वास्त है कि आप भी स्टेज पर आ जाए। शमीम नमस्कार इनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी स्टेज पर आ जाए। मुकीद कुरैशी साहब इनका इस्तेमाल सनोवर अली कुरैशी साहब मुख्तार साहब इनके हाथों से चंद्रपुर। रज़ाक कुरैशी साहब चंद्रपुर। रज़ाक कुरैशी साहब चंद्रपुर। कादर कुरैशी साहब। जुबैर कुरैशी साहब नादिर इनके इस्तेफा के लिए मैं इनको स्टेज पर आवाज देता हूँ। मुख्तार कुरैशी साहब, सनोवर कुरैशी साहब, सलीम कुरैशी साहब के इस्तेफा करें। रज़ाक कुरैशी साहब चंद्रपुर। रज़ाक कुरैशी साहब। रज़ाक कुरैशी साहब इनका इस्तेफा करते हुए पूरी टीम इसहाक कुरैशी साहब नांदुरा। इसहाक कुरैशी साहब नांदुरा। रहीम कुरैशी साहब भुसावल। रहीम कुरैशी साहब भुसावल। इसहाक कुरैशी साहब नांदुरा इनसे भी दरख्वास्त है कि स्टेज पर आ जाए। इनका भी इस्तेमाल यहाँ पर इसहाक कुरैशी साहब। इसके बाद रहीम कुरैशी साहब भुसावल इनका भी यहाँ पर स्टेज पर इस्तेमाल है। अलीम कुरैशी साहब सरपंच दामनगावड़े। आबिद कुरैशी साहब उप सरपंच राजूर। जमीर कुरैशी साहब मेंबर दामनगावड़े। रमजान कुरैशी साहब चंद्रपुर। मोइन कुरैशी साहब मलकापुर।
अलीम कुरैशी साहब धामनगांव बड़े, जुबैर कुरैशी साहब नसीराबाद, डॉक्टर इलियास गुलाब मियां पेपरी साहब, डॉक्टर इलियास मियां पेपरी, मोहित कुरैशी साहब मलकम, डॉक्टर इलियास साहब का इस्तेमाल सनवर अली कुरैशी साहब के हाथों। इसके बाद सईद रमजान अली साहब, मिर्जा साहब मोमेंट ये सर्टिफिकेट के हैं, ये जो नाम अनाउंस हुए सर्टिफिकेट के हैं, मोमेंट के नहीं। अलीम कुरैशी साहब धामनगांव बड़े से, डॉक्टर अजहर कुरैशी, हमारे बीच हमारे शेरकी ताई उपस्थित है, वो हमारे मेहमान खसूसी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सनवर अली कुरैशी साहब का अपनी तरफ से सत्कार करना चाह रहे हैं। एडवोकेट सनवर अली साहब का सत्कार एडवोकेट शेरकी ताई इनकी जानिब से किया जा रहा है। मैं बताता चलूं कि ताई हमारे आमदार हैं, भले 400-800 मन से कोई दूसरे चुनिया है, लेकिन आज वो हमारे आमदार हैं। गढ़चिरौली जिला से करीम भाई कुरैशी, अली कुरैशी साहब ये स्टेज पर आ जाए। इनका इस्तेमाल जाकिर हुसैन कुरैशी साहब, अली कुरैशी साहब का इस्तेमाल करें। दबंग शख्सियत हमारी शेगांव शहर की शेगांव तालुके की इरफान कुरैशी साहब यहाँ हमारे तशरीफ रखते हैं। मोहित कुरैशी साहब मलकापुर से, इनका इस्तेमाल जाकिर हुसैन कुरैशी, उमर कुरैशी साहब पढ़ लो। जमीर कुरैशी साहब, जमीर कुरैशी साहब धामनगांव। मैं डिग्निटरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ताई को कुछ काम निकला है, जाना है तो 5 मिनट ताई के लिए हम जानने की जरूरत है। ये एक प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम होते चल रहा है। मैं ताई से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे आमदार के तौर पे आप मार्गदर्शन करें। जमीर कुरैशी, इरफान कुरैशी साहब जमीर कुरैशी, यहाँ सकते हैं। आबिद कुरैशी सर, राजू वाले राजू के ग्राम पंचायत सदस्य आबिद कुरैशी स्टेज पर आए। आपका इस्तेमाल आबिद कुरैशी, जुबैर कुरैशी साहब नसीराबाद वाले, जमीर कुरैशी, ये आबिद कुरैशी, आसिफ कुरैशी साहब भुसावल, जमीर कुरैशी,
जुबैर कुरैशी साहब का इस्तेमाल चाहिए। सैयद मुश्ताक कुरैशी, शेख आरिफ कुरैशी मलकापुर, आसिफ कुरैशी साहब मुंबई से, यूसुफ कुरैशी साहब स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, इनके इस्तेमाल हाजी मुख्तार साहब। एक आसिफ कुरैशी मुंबई से आसिफ कुरैशी साहब वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस। डॉक्टर साहब ताई को जाना है, ताई को जाना है। आप अपनी जगह बैठ जाए, इसका गुजारिश है। प्रोग्राम में बाकी है, बाकी है प्रोग्राम। सैयद मुश्ताक कुरैशी साहब, आजिद कुरैशी साहब आप भी स्टेज पर आ जाए। यूसुफ कुरैशी साहब मलकापुर, इनका भी इस्तेमाल यहाँ पर। सैयद मुश्ताक कुरैशी साहब, यूसुफ कुरैशी साहब, आरिफ कुरैशी साहब का इस्तेमाल अफसर सेठ साहब मुख्तार हाजी मुख्तार कुरैशी साहब के हाथों। इसके बाद हमारे यूसुफ कुरैशी साहब का इस्तेमाल अफसर सेठ कुरैशी साहब हाजी मुख्तार साहब इनके हाथों। यूसुफ कुरैशी साहब का इस्तेमाल मैं ये ताई से गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं आपको देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सभी नगर सेवक जितने जिम्मेदार हैं तमाम का यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है। अभी हम लोगों को एडवोकेट माजरत चाहता हूँ कुछ लोग बाहर से आए हैं, उनको सबका बाकी है, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो जाकर इसलिए मैंने रोकने लगा हूँ। तो सनवर साहब और हमारे समिति में यहाँ पर मौजूद है, आप इनको भी सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ताई से गुजारिश करता हूँ कि आप मार्गदर्शन करें। एडवोकेट शेर ताई। आज यहाँ पर कुरैश कॉन्फ्रेंस के इस चौथे वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित हुए शकील हाजी साहब मध्य प्रदेश खंडवा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ स्टेज पर। इस अधिवेशन के अध्यक्ष और कुरैश कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से यहाँ पर इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए एडवोकेट सरोवर अली साहब, यहाँ पर उपस्थित झांसी से आए हुए कलाम साहब कुरैशी, मुंबई से हमारे बीच मौजूद हाजी मुख्तार साहब, साथ ही आसिफ भाई, साथ ही हमारी बहन डॉक्टर मुनीरा कुरैशी, पूना से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई मोहित खलीफ मैडम,
चिखली से रफीक सेठ जी, हमारे सागर खेड़ा से दाऊद सेठ जी, बुलाना के अफसर सेठ जी, साथ ही महाराष्ट्र के कुरेश कॉन्फ्रेंस के अभी जिनकी नियुक्ति आज ही मेरे ख्याल से हुई है, वो हमारे भाई जाकिर भाई कुरैशी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष। साथ ही इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में जिन्होंने उनका साथ दिया, वो पूरी हमारे कुरैशी भाइयों की टीम। भंडारा से इस प्रोग्राम में सम्मिलित जिन्होंने आजच्या मुस्लिम कसाबाच्या स्थितीचे अध्ययन और खास करके विदर्भ के तौर पे ये अध्ययन किया है, वो इलियास जी व्यापारी, गंगापुर के हमारे सैयददार जी, और यहाँ पे मंच पर उपस्थित सभी हमारे कुरैशी भाई, मेरे सामने मौजूद पूरे देश में से, साथ ही महाराष्ट्र से, हर एक जिले से और साथ ही साथ बुल्ढाना के हर एक तालुके से, खास तौर पे मेरे बुल्ढाना मोहल्ला विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पे सम्मिलित हुए सभी कुरैशी भाइयों और साथ ही मेरी बहनों, मैं आप सभी का बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में तहे दिल से इस्तेमाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आपके कुरैश कॉन्फ्रेंस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट सनोवर अली साहब कुरैशी, इनका बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। कुरैशी समाज जो आज भी देहातों में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे एजुकेशन और साथ ही सत्ता स्थानों पे नहीं है, उस कुरैशी समाज को आपने इकट्ठा किया। और जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा है कि शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, तो पढ़ाई में तो अभी आपके समुदाय के लोग, हमारे भाई बहन, वो अभी पढ़ाई में जा रहे हैं, लेकिन साथ ही इकट्ठा उनको करके उनका संगठन बना के कुरैशी पूरी समाज की, पूरी बिरादरी के जो कुछ सवाल है, जो कुछ मसले हैं, उनके ऊपर आवाज उठाने का एक अच्छा ये काम आपने किया है कुरैश कॉन्फ्रेंस के तौर पे। इसीलिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं शुक्रिया इसलिए आपका मानती हूँ क्योंकि मैं भी ओबीसी समाज से आती हूँ और पिछड़े वर्गों की क्या मसले हैं, पिछड़े वर्गों की क्या यहाँ पर प्रश्न है, वो बहुत बड़े पैमाने पे जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे और जब तक हम सभी पिछड़े लोग एक साथ मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। और इसीलिए चाहे हमारी कौम कौन सी भी हो, चाहे हमारे धर्म कौन से भी हो, चाहे हमारी जातियां कौन सी भी हो, लेकिन हम लोग पिछड़े वर्ग से हैं। ये वर्गीय चेतना जब तक हमें नहीं आएगी, ये क्लास का आइडेंटिफिकेशन जब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे मसले शायद ही हल हो पाएंगे। हमारे बुल्ढाना जिले के कुरैशी भाइयों ने हर बार बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे जिला स्तर पर कई मसलों को, कई मुद्दों को उठाया है और उनकी लड़ाई में, उनके उस आंदोलन में हर बार शरीक होने का मैंने प्रयास किया है। आज भी आपके इस अधिवेशन में शरीक होके मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपकी हर एक लड़ाई, आपके हकों की लड़ाई, साथ में बराबरी का हक देने की लड़ाई हो या फिर और कोई किसी भी तरह का आपका मसला हो, उस हर एक लड़ाई में, आपके आंदोलन में आपकी बहन आपके साथ खड़ी रहे। हमारी डॉक्टर मुनीरा जी ने यहाँ पे बात रखी, उन्होंने भी ये बात यहाँ पे बताई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन हाँ उनका जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने, मैं जिस पार्टी का काम कर रही हूँ, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी की मैं राज्य की प्रवक्ता के नाते यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मेरी पार्टी और मेरी पार्टी के लीडर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी और साथ ही हमारी पार्टी के प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जी के बारे में जो बातें यहाँ पे कही कि उन्होंने भी हमेशा कुरैशी समाज को, कुरैशी भाइयों को और पूरे मुस्लिम कौम को एक बराबरी का हक देने का हमेशा प्रयास किया है। कभी भी जाति भेद या धर्म भेद शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की पार्टी ने नहीं किया है और ये बात आपने यहाँ पे रखी, इसलिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा। भाइयों, मैं जानती हूँ यहाँ पे हमारे
क्या है, स्थानीय निकायों के चुनाव में, अभी जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, नगर पालिका है या फिर महानगर पालिका के चुनाव है, इनका यहाँ पर सत्कार किया गया, सम्मान किया गया। मैं उनको भी बधाई देती हूँ, उनको भी मुबारकबाद देती हूँ। हम लोग अलग अलग पार्टियों में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में कोई काम कर रहा है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म से हमारे भाइयों की, हमारे समाज की, हमारे कौम की, हमारे बिरादरी की, हमारे पिछड़े वर्ग की बातें हमें वहाँ पे रखनी है, उनके मसले वहाँ पे रखने हैं, उनके मुद्दे वहाँ पे उठाने हैं। ये बात मैं कहूँगी कि हम सभी लोगों ने अपने जहन में रखनी चाहिए। मुझे पता है कि आप ये भी बात जानते हैं आप लोग भी कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं कि जो आज भी हमें जातियों में, धर्म में, हमें वहां पर अलग कर आपस में लड़ाना चाहती है और हमें आपस में लड़ाकर उसके बलबूते पे राजनीतिक उनके पर हासिल करना चाहती है। मैं अनुरोध करूंगी आप सभी भाइयों से, हमारी बहनों से, कि वो जो ताकतें हैं उनको पहचानना होगा, वो जो आइडियोलॉजी है, वो जो विचारधारा है उसको पहचानना होगा और उस विचारधारा के लोगों को सत्ता से अगर हम बाहर रख पाए तो ही हम जो चाहते हैं वो हमारे मसले, वो हमारे मुद्दे वहां पर हल हो पाएंगे। नहीं तो हम बातें रखते जाएंगे, हम आंदोलन करते जाएंगे, लड़ाई लड़ते जाएंगे, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब तक हमारी आवाज उठाने वाले वहां पर हमारे नगर पालिका में नहीं होंगे, ग्राम पंचायत में नहीं होंगे, हमारे मुद्दों पर लड़ने वाले लोग अगर हमारी विधानसभा में नहीं होंगे, हमारी राज्यसभा में नहीं होंगे, संसद में नहीं होंगे, तो हमारी बात लेकर, हमारे मुद्दे लेकर कौन लड़ेगा, ये भी सोचने की आज मुझे ऐसे लगता है कि जरूरत है। आज माहौल क्या बना हुआ है मैं आपको अलग से बताना नहीं चाहती, आप सभी लोग, हम सभी लोग बल्कि इस माहौल से गुजर रहे हैं। और मैं अलग कौम से होकर भी, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगी कि मैं अलग कौम से होकर भी मैं आपकी तकलीफों से वाकिफ हूँ, मैं आपके जो कोई मसले चल रहे हैं उनसे मैं वाकिफ हूँ और मैं जिन मुद्दों को आज उठाया जा रहा है उसके साथ खिलाफ हूँ। जो बनाया जा रहा है नफरत का माहौल इस देश में, उसके मैं खिलाफ हूँ। आपने ये बात थोड़ी सी एक जहन में लानी चाहिए कि ये कब से शुरू हो गया। देखिए, हम माने या ना माने, लेकिन पिछले 10 सालों में ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हमें आपस में झगड़ाया जा रहा है। हमें जो मुद्दे ही नहीं है वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, जो कि इसके ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं रहनी चाहिए। ये हमारा खुद का निजी मसला है, लेकिन उसके ऊपर आज राजनीति की जा रही है और ये माहौल बनाया जा रहा है कि एक दो लाइनों में मैं कहना चाहूंगी कि एक ही खौफ मुझे शामों शहर लगता है, एक ही खौफ मुझे शामों शहर लगता है, जान आफत में है, खतरे में शहर लगता है, शेर आए मुकाबिल में तो कोई बात नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। ये जो डर का एक माहौल पूरे देश में, हमारे राज्य में फैलाया जा रहा है, इसके पीछे कौन ताकतें हैं, इसके पीछे कौन सी विचारधारा है, कौन सी राजनीतिक ताकतें हैं, वो भी पहचाननी होगी। और आपको सामने वाला आदमी, औरत, जो कोई भी चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, जिला परिषद की हो, महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, हम लोगों को ऐसी ताकतों के साथ में जाना है, हम लोगों को ऐसी विचारधारा के साथ में जाना है जो विचारधारा भारत का संविधान मानती हो, जो विचारधारा आपका, मेरा और सबका हक बराबरी का मानती हो, उसके साथ जाना होगा। तभी जाके हमारे मुद्दे और मसले हल हो पाएंगे। नहीं तो हम लोग ऐसे ही बात करते जाएंगे, आप लोग आके सुनेंगे और हम फिर जाके अपनी अपनी पार्टियों में, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी अपनी जातियों में, कौम में पड़ जाएंगे। इससे कोई भी हल नहीं होगा। मुझे पता है आप लोगों को शायद ये बात कड़वी लगी थी, लेकिन ये सच है। हमारे भाई ने यहाँ पे एक शेर की कुछ पंक्तियाँ कही थी, वो कुछ अधूरी रहेगी, मैं उनको भी यहाँ पे पूरा करना चाहती हूँ।
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, मेरी कोशिश है कि अब बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर चौराहे पे हाथ लहराते हुए अब हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन ये आग आग जलनी चाहिए। तो भाइयों, ये आग जो है, ये आग बदलाव की आग है, ये आग सोच बदलने की आग है, जो हमें जातियों में, धर्म में, हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, जो हमें आपस में झगड़ाना चाहते हैं, जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनकी सोच हमें बदलनी होगी, खुद को बदलना होगा, तब हम लोगों को बदल पाएंगे। तो ये बदलाव की जो आग है, ये समझती हूँ कि आज के इस अपने कुरैश कॉन्फ्रेंस के इस चौथे वार्षिक अधिवेशन से ये बदलाव की आग और बढ़ेगी और इस आग में, इस आग के उजाले में हम लोग आने वाला जो कोई सफर हमें तय करना है, आपसी मिलाव का, एक दूसरे के साथ चलने का, एक दूसरे को बराबरी का हक देने का, वो सफर हम इंशाअल्लाह जरूर तय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देती हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाकर आप सभी लोगों ने मेरा जिस तरह से इस्तेमाल किया, मुझे नवाजा, इसके लिए आप सभी का, पूरे कुरैश कॉन्फ्रेंस का मैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे एडवोकेट जयश्री ताई शेड़के, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात, जिसको अगर मुख्तसरन कहूँ, जो बात उन्होंने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। अगर मैं मैडम की स्पीच को अगर 2 पंक्तियों में कहना चाहूँ तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत के बदल दें। तो यही शेर को मैडम ने आपके सामने बड़े अच्छे अंदाज में मेरे और आपकी बिरादरान कुरैश की तकालीफ पर इतनी अच्छे अंदाज में मैं ये समझता हूँ कि कोई रख नहीं पाएगा और कोई हमारी परेशानियों पर इतनी खुल करके बात कोई कर नहीं पाएगा जो मैडम ने आज हमारे बीच रह करके किया। मैं मैडम का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत शुक्रिया भी कहता हूँ कि उन्होंने वक्त दिया और वक्त के साथ साथ काफी देर यहाँ बैठे और हमारे को यहाँ पर उन्होंने संबोधित भी किया। इसके लिए मैं उनका यहाँ पर पहले से आभारी हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारे बीच बॉम्बे से जो मेहमान हमारे बीच मौजूद है सलीम टोले साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने सभी ख्यालों से मुझे और आपको नवाजे। सलीम टोले साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैश कॉन्फ्रेंस का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत देके मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अभी सभी हज़रात से जो मैं बोलना चाहता हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे कुरैशी समाज की हालात चेंज कर सकते हैं। 95% परेशानियां हमारी दूर हो सकती है और लोगों को बहुत सारी तकलीफें हमसे, ठीक है, अभी हम उस पर नहीं जाते, लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जैसा भी बच्ची के दादा ने बोला कि आपको नए बिजनेस स्टार्ट करने, ठीक है। अभी हम लोग जो आज हालात हैं कुरैशियों के तो सभी जानते हैं और इससे बदतर हो सकते हैं। जैसे कि अभी ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, सिलेंडर कितने का आ रहा है? कोई मुनीरा जी सिलेंडर कितने का आ रहा है? गैस सिलेंडर 2000 रुपए का, ठीक है। अगर ये 4000 रुपये हो जाए या 6000 रुपये हो जाए तो हम लोग कुछ रोक सकते हैं क्या? इसका मतलब हमारे पास प्लानिंग नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमको एक प्लान करना चाहिए कि हमारे पास घर में 6 महीने का राशन भरने के पैसे होने चाहिए हर किसी के लिए, ठीक है। और अगर और कुछ होता है हमारे साथ, जैसे कोविड आ गया था, कोविड के टाइम पे किसके क्या हालात में हमको उससे कोई सब वाबस्ता है और वैसे फिर हालात हो जाए
तो हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए, और प्रिपरेशन करने के लिए कोई बहुत बड़ा स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अभी मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1800 क्लाइंट हैं जिनको मैं सेबी रजिस्ट्रेशन में उनकी हेल्प करता हूँ हलाल इन्वेस्टमेंट। और मेरा नाम दो सर्कल है, मैं ब्रांड नेम दो सर्कल है, आप लोग गूगल करके सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी को पूछ सकते हो दो सर्कल हलाल इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी मैं सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट मेरी ये है कि यहाँ पे जो भी अभी 10th के बच्चे हैं, ठीक है, अभी 10th के बच्चे 3 महीना फ्री रहेंगे, हर एक आदमी 2-2 10th के बच्चों को मिलकर हमसे राब्ता करें। हमारे आसिफ कुरैशी साहब हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि अगर हमारे घर में कोई तकलीफ है तो हमको पता कैसे चलेगा कि मेरे पेट में दुख रहा है, या मेरी बहन विधवा है, या मेरे घर में खाने की तकलीफ है, हमको उसके घर में जाके देखना पड़ेगा ना। अभी हमको ये भी नहीं पता कि कौन से घर में एसएससी का बच्चा है, कौन से घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से घर में हमारी बहन विडो हो गई, या कौन से हमारी बहन डाइवोर्स हो गई। तो हमको हमारा सबसे पहला हमको हमारा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी एरिया की जो भी है, जैसे मतलब कॉर्पोरेटर साहब है, तो हमको थोड़ा सा हमारा डेटा निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद में हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हमको पहला काम क्या करना है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मुझे नीचे 2-4 बच्चे मिले थे, वो लोग पढ़े ही नहीं, स्कूल गए नहीं, कॉलेज ही नहीं है, तो उनको क्या समझ में आएगी बातें। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मतलब अभी आप लोग भी बच्चे होंगे, नहीं होंगे तो हो जाएंगे या बड़े होंगे, हर एक बच्चा मेरे हिसाब से इंडिया का लखपति करोड़पति बन सकता है। और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, हर महीना 500 रुपए निकाल के आपको उसके अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब चाचा बोले तो अलग अलग बिजनेस करना है, तो इंडिया में 1704 कंपनियां इस वक्त हलाल है, जिसमें आप हर महीना 500 रुपए करके 20 कंपनी का 20 महीने में 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप उस कंपनी के पार्टनर बन सकते हो। हम लोगों को नया बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जैसे टाटा का बिजनेस है, अंबानी का बिजनेस, अदानी का बिजनेस है, या रिलायंस का बिजनेस, जो भी जितनी भी इंडिया की कंपनी, हमको सिर्फ 500 रुपए लेकर उनके सामने जुड़ जाए। और क्या हम लोग 500 रुपए महीना नहीं निकाल सकते क्या? बोलिए प्लीज बोलिए। अच्छा, यहाँ पर इतने 200-300 लोग बैठे हैं, कभी किसी ने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात की अपने फाइनेंस से रिलेटेड? कोई एक आदमी तो हाथ उठा दो प्लीज। यानी बताओ, सोच लो कि अगर हमको फाइनेंस जो हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है, अगर हम लोग उसको ही इग्नोर करके इतने 500-300 लोग बैठे हुए, किसी ने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात ही नहीं की। फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो होता है जो आपके फाइनेंस को ठीक करवाता है कि आपको कहाँ खर्चा करना है, कहाँ आपको रोकना है, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर एक और फाइनेंशियल कंसल्टेंट बहुत कॉस्टली, महंगा नहीं होता, सस्ता होता है। मेरी फीस 12,000 रुपए पर ईयर है। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो हाईएस्ट होती है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट 6,000 रुपए पर ईयर के लिए भी मिलते हैं। और आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग एक महीने का 10 रुपया 10 रुपये फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमको मिल सकता है। जैसा वो बताएंगे, गट बना के, ग्रुप बना के अगर हम लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आसानियां हो सकती है। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया ने लास्ट 5 सालों में 380 बिलियनर थे। बिलियनर समझते हैं कोई? बिलियनर क्या होता है? क्या है? अरबपति, खरबपति जिसको बोलते हैं। 380, तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 8 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को फ्री में एक AI रिलेटेड कोर्सेज सिखाऊंगा, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाऊंगा, ठीक है। मेरी वेबसाइट पे जाके या मुझसे नंबर लेके आप लोग एक जितने भी लोग एक आदमी से दो बच्चों को भेजिए 8 to 12 स्टैंडर्ड, ठीक है। और मेरा नाम दो सर्कल, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। इसके बाद हमारे बीच मुर्तज़ापुर से शाहिद कुरैशी साहब, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और मुख्तसर वक्त में अपनी बात रखें। शाहिद कुरैशी साहब, मुर्तज़ापुर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पिछले वक्त में जो स्ट्राइक वगैरह हुई है और दीगर जितनी भी हमारी एक्टिविटी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे।
और अभी खुसूसी तौर से हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से मिले हैं वो कुरैश कॉन्फ्रेंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरैश कॉन्फ्रेंस जो हमारी कम्युनिटी है इसके एतबार से जो मामला के हमारे सामने आ रहे हैं या आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा संजीदगी के साथ में प्लानिंग कर रही है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, मुख्तसरन एक बात आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग और सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को सक्सेस और कामयाब बनाने के लिए आप लोगों से दो चीज़ों की गुजारिश है। एक ये कि अपने जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक मोबाइल नंबर है तो उसी को मुस्तकिल तौर पर रखिए, जैसे हम देख रहे हैं हमारे आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, दीगर जो भी जरूरियात है वहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर अटैच है। और दूसरी जो चीज़ है वो ईमेल आईडी। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप महफूज करके रखिए। अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सिस्टम के साथ ही एक जगह पर जमा होंगे और पूरी बिरादरी का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। लेकिन उसकी बुनियादी शर्त यही है कि आप ये दो चीज़ों पर पहले से मेहनत करेंगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ईमेल आईडी प्रॉपर हो हमारा और मोबाइल नंबर भी प्रॉपर हो। कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ पर फिलहाल के अंदर में बहुत मुख्तसर लोग हैं, लेकिन आप लोगों के पास में ये मैसेज देने का ये एक मुद्दे है और एम है, मकसद है कि आप दीगर जगहों तक ये बात को पहुँचाएं और जब वो सिस्टम आप लोगों तक पहुँचे तो आप किसी तरीके से वहम गुमान के अंदर में शक शुबात के अंदर ना रहें। इसलिए सारे अगर कोशिश करें कि अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को प्रॉपर वे में लिख के रखिए और बेहतरीन तरीके से। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलाम वालेकुम। ये थे शरीफ कुरैशी साहब। इसके बाद मुंबई से हमारे बीच एक मेहमान शमीम नवाज़कर मैडम मौजूद हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे स्टेज पर आए और अपने संगीत ख्यालात हमारे सामने रखें। शमीम नवाज़कर मैडम, मुंबई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शमीम नवाज़कर है। मैं यहाँ पर 5 मिनट की खत्म करूँगी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे इस्लाम में सबसे जो पहली बिजनेस वुमेन थी उनका नाम था खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और जो फर्स्ट टीचर थी उनका नाम था फातिमा अल-फ़िहरी, और जो पहली नर्स थी उनका नाम था रुफ़ैदा, और जो पहली एक औरत थी इस्लाम में जिसने हुजूर की मदद की थी जब मतलब हुजूर को प्रोटेक्ट किया था, उन्होंने जंगे कबूल की। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1400 साल पहले औरतें क्या मकाम रखती थी और आज 1400 साल या 1500 साल बाद औरतों को हमने इतना टाइट करके रखे हैं कि उनके हाथ हमने उसे छीन लिए हैं। सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो अपनी बेटियों को, बहनों को इतना पढ़ाओ कि अगर आपको उनको घर के बाहर भी नहीं निकालना है तो आप उनको हुनरमंद बना सकते हो ताकि वो घर बैठकर अपनी रोजी रोजगार चला सके। और अगर बुरा वक्त बोलकर नहीं आता है, लेकिन जब भी अगर बुरा वक्त आए तो आपकी माँ, बहन, बेटी आपका साथ दे सके। सो मेरी इतनी गुजारिश है कि आप अपनी बेटियों को तालीम याफ्ता जरूर करें, प्लीज। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। इसके बाद वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि जितने हजार बैठे हैं हर कोई अपनी बात कर सकता है और मिलत की रहनुमाई कर सकता है, लेकिन वो अपना तकाज़ा है जिसे मुझे आप आगे ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं मुख्तसरन अपनी बात को करते हुए यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के रनिंग चेयरमैन की पद चेंज दी है अभी, ऐसे हमारे ज़ाकिर हुसैन कुरैशी साहब इस दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने वज़ीर ख्यालात हमारे सामने रखे, हमें संबोधित करें। ज़ाकिर हुसैन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज इस राष्ट्रीय चौथे डिवीजन कराए हुए तमाम ब्रदर कुरैश और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सनोबर साहब कुरैशी, मुख्तार हाजी साहब, मोइन मैडम, इमाम जफर साहब, कलाम साहब, हाजी रहमान साहब बालापुर, अख्तर शेख कुरैशी, आसिफ भाई मुंबई, शकील हाजी साहब खंडवा, अमीन कुरैशी साहब, इसाक भाई हाजी साहब, डॉक्टर सलीम, एडवोकेट वसीम साहब, डॉक्टर मुनीरा, अख्तर कुरैशी, बालापुर से आए हुए कल्लू भगवान साहब,
खामगांव से आए हुए हुसैन कुरैशी, इकबाल साहब और तमाम इस प्रोग्राम को जिन्होंने अपना वक्त दिया, बुल्ढाना के बिरादरी और नौजवान बच्चों को, मैं शुक्रगुजार हूँ पहले तो बुल्ढाना के लोगों का कि उन्होंने काफ़ी वक्त दिया इस प्रोग्राम को। तो जो सोचा था वैसा मैंने आज जैसा मतलब ये ढकी छुपी बात तो है नहीं कि इसको छुपाया गया। मुझे उम्मीद ऐसी थी कि जिन लोगों ने मुझे कहा था 15 दिन से कि हम इतने लोग सवाल आएंगे उतने आगे, लेकिन जितने लोग आना चाहिए उतने नहीं आ पाए, खैर उनकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सबने अपनी अपनी बात अच्छे तरीके से रखी और वो लोग यहाँ मौजूद रहे जिनको अपनी बिरादरी की फिक्र है, वो अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। इस दुनिया में मुझे लगता है कि अगर कोई कीमती चीज़ है तो वो सोना या पेट्रोल नहीं है, वो है आपका वक्त। क्योंकि वक्त है इंसान को वापस नहीं ला सकता। आज जिन लोगों ने यहाँ अपना दिन भर दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सनोवर साहब जो इतने बिजी रहते, वो कोई मामूली वकील नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, जहाँ लोग अगर सेकंड में बात करते हैं तो उसका पेमेंट चार्ज करते हैं। आज मेरे कॉल पर, मेरे फोन पर, मेरे मैसेज पर जो लोग यहाँ आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत कुछ बोला बिरादरी के लिए। वो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। कुछ डॉक्टर आए, वकील आए, कुछ लोक प्रतिनिधि आए जो नुमाइंदे हैं, हमारी बिरादरी की नुमाइंदगी करते हैं, हमारी कौम की नुमाइंदगी करते हैं। हो सकता है कि शायद मैं उनको कन्विंस करने में कमजोर पड़ा हूँ, लेकिन मैंने जब से कुरैश कॉन्फ्रेंस को टाइम देना शुरू किया, मैंने कोई भी चाहे बिरादरी की कहीं भी मीटिंग हुई, मैंने एक भी मीटिंग को मिस नहीं किया और ना ही कभी बिरादरी से कोई डोनेशन जमा करने की बात की। नहीं तो क्या रहता है कि प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले 3 घंटे जाते हैं, बिरादरी में मीटिंग ली जाती है और जो जिम्मेदार रहते हैं उनसे डोनेशन मांगा जाता है और फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है। मुझे पता है कि हमारी बिरादरी जिस तरीके से मेहनत कर रही है वो उनको खुद को ही नहीं पूरा होता, तो वो अभी बिरादरी को क्या ऐसे प्रोग्राम के लिए डोनेशन देंगी। मैं हमारी बिरादरी से और जो जिम्मेदार यहाँ मौजूद है, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, चाहे मैं जैसे वादा किया था शायद मैं कम पढ़ा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, हो सकता है अपने अपनी अन्ना का मसला रहता है कि मैंने हुसैन को फोन किया तो हसन नाराज, हसन को फोन किया तो इमाम नाराज। हो सकता है मेरे साथ की टीम के जो लोग थे वो उन तक नहीं पहुंच पाए होंगे या मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहे बिरादरी का जब भी कोई काम पड़ेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ता रहूँगा, मैं अपना वक्त देता रहूँगा। बिरादरी के लोग चाहे 50 आए या 5 आए, मैं अपना हर वक्त बिरादरी के लिए खड़ा हूँ। मैं अपना कभी भी मोबाइल बंद रखता हूँ, कभी भी देहात से कहीं से भी फोन आता है, एक्सीडेंट हो गया, अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना है, कोई पुलिस स्टेशन में काम है, हम खड़े हैं, हमारी टीम पूरी खड़ी है। हम बुल्ढाना में किसी का भी फोन मिस नहीं करते, कभी कोई भी फोन करो, हमारी टीम पूरी हमेशा तैयार रहती है। हो सकता है कि उन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा होगा, लेकिन मैं बिरादरी के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कुरैश कॉन्फ्रेंस ऐसा मंच है जहाँ पर मेरे जैसे साधारण आदमी को भी कुरैश कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बनाया गया महाराष्ट्र का। मुझे पता है कि सड़कों इतने बड़े ऑफर है कि बड़ा साहब, ये बड़े साहब है, ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, ये बिरादरी के लिए बहुत बड़ा डोनेशन देंगे, इनको प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन सर ने उनको नहीं बनाया। मैं सर आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे चुना। मैं इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा और मैं तमाम जो लोग बाहर से आए उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस काम को समझो। हो सकता है कि सर या मैं, मेरी टीम आपको समझाने में कम साबित हो गए होंगे, लेकिन सर का सर जो काम करना चाहते हैं बिरादरी का, सर की जो सोच है, वो सोच के साथ देखो सनोवर साहब आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन सोच नहीं मरती। हमको सोच के साथ उस सोच को जिंदा रखना है। जो सोच मतलब अगर हम 100 साल अगर हम काम करना चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सोच को हम 100 साल जिंदा रख सकते हैं।
मैं अभी बहुत नहीं रहा, लोग चले गए, काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बात जो लोग बोलना चाहते हैं उनको सुनो। बस इतना ही कहीं मैं अपनी कोशिश करूँगा। ये हमारे दरमियान के अंदर जाकिर भाई थे, वो महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। मैं जाकिर भाई को भी और आप तमाम हजरात को भी ये बात बताना चाहता हूँ और खुद भी मतलब इसको समझता भी हूँ और गहराई के साथ में समझ भी चाहता हूँ कि देखिए, जब हालात तब्दील होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ असरात जो तो जरूर हुआ करती है। इन शॉर्ट अगर से मैं कहूँ तो एक फिक्र होती है और एक फख्र होता है। अगर से कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई है, यही अगर से बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग आते थे तो हम फख्र के अंदर आते थे, और फख्र के अंदर इंसान तकब्बुर के अंदर आता है, जहाँ पर इंसान को ज़वाल करना शुरू हो जाता है। और ये जो चीज़ें हमारे सामने में आई है, ये फिक्र वाली है, और फिक्र से अल्लाह तब्दीली पैदा करता है, फिक्र से अल्लाह माहौल बनाता है। तो इसलिए जाकिर भाई, आपने जो भी जिस भी तरह से कोशिश की है कि मामूली बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला को कुछ और हम लोगों से काम लेना होगा, आप लोगों से काम लेना होगा। इसलिए अल्लाह ने फख्र की तकाज़े को हमारे सामने न लाते हुए फिक्र की चीज़ को लाया है। इसलिए अपने दिल को तंग न करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से हम लोग को मौका दिया, और हम जो आगे और फिक्र करेंगे। जज़ाकल्लाह। नेशनल सेक्रेटरी इमाम जाफर कुरैशी साहब भी हमारे बीच मौजूद है। उनसे मैं मोहतरमा दरख्वास्त करता हूँ कि आप आए और हमें रहनुमाई फरमाएं। इमाम जाफर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमाम जाफर कुरैशी, मैं लातूर से हूँ। मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मैं जॉब करता हूँ बेंगलुरु में। जब हमारे वालिद भी MSc जूलॉजी थे, वो हमारी बिरादरी के लिए बहुत सारा काम कर चुके हैं। वो भी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं जब हम कोलर सदर थे। उनका इंतकाल हो गया 2003 में। उसके बाद में सर को पता था हमारे वालिद साहब का क्या है, फिर उन्होंने मुझको कॉन्टेक्ट किया। एक पढ़ा लिखा होने के बाद में भी बिरादरी का काम कर रहे एजुकेशन के तरफ से मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। मतलब मेन मकसद एजुकेशन में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से अपनी बिरादरी को एजुकेशन के ताल्लुक से ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। देखा जाए ना तो हमारे बिरादरी में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, 2-3% ही हैं जो कि अपने बच्चे अपने ले रहे हैं, जिसको हासिल कर रहे हैं। उसमें भी लेडीज तो और कम है। तो हमको जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि भाई एजुकेशन पे ध्यान देना है, और कुछ और बिजनेसेस में भी आप लोगों को जाने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई गई है। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि भाई लीडर की क्या काबिलियत होनी चाहिए। भाई कुछ लोग बोलेंगे लीडर पैसे वाला होना चाहिए, कुछ लोग लीडर बोलेंगे ताकतवर पैदवान होना चाहिए ना। हर एक की अपनी सोच रहती है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई पैसे के दम पे लीडरशिप करेंगे, ताकत के दम पे लीडरशिप करेंगे, तो शायद कुछ वक्त तक कर सकेंगे। लेकिन इल्म के दम पे लीडरशिप करेंगे, नॉलेज के दम पे और खिदमत के दम पे अगर लीडरशिप करेंगे तो वो बहुत लंबा जाएगा, आगे जाएगा। वही काबिलियत हमने देखी है सरमोरी साहब में। हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन बन के आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हर हाल में बिरादरी के लिए वक्त देने के लिए तैयार है। अब हमारी जिम्मेदारी है हम किस तरीके से उनका यूटिलाइज करें, कहाँ पे हमको उनकी जरूरत है, कहाँ पे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो हर एक के घर पे तो जा नहीं सकेंगे, हर एक को तो पूछ नहीं सकेंगे। तो अब हमारी जिम्मेदारी जैसे जाकिर भाई ने जिम्मेदारी ली है, उस तरीके से मैं सब लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़े, और कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है उसके मकसद को समझते हुए उसमें अगर हम लोग कुछ काम खिदमत करेंगे तो वो हमारी बेहतरी होगी, हमारी नस्लों के लिए वो फायदेमंद होगा और हमारी कम्युनिटी के लिए होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें हमने बनाए हुए हैं। एजुकेशन में आसानी का है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, यूथ के लिए है, हेल्थ के लिए
है, ये चीजें अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट है। जब आगे चल के थोड़ा थोड़ा जब इसके असर रखेंगे तो वो सब चीजें हमारे सामने तब आएंगी। और एक चीज बहुत सारे लोगों ने बोला एजुकेशन वगैरह वगैरह, एक चीज जो अभी ऑनगोइंग चल रही है SIR के तरफ से, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर भी काम कर रही है। जगह जगहों पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने टीमें बनाई है, महाराष्ट्र लेवल पे टीम बनाई है, कैंप लगवाए हैं, SIR का पूरा काम करने की उसके लिए भी काम किया है। SIR वो एजुकेशन के ताल्लुक से वो डॉक्यूमेंट करेक्शन का किसी ने कहा है, किसी ने बोला है कि बिजनेस कुछ स्टार्ट करिए, ऐसे हर वक्त में जहाँ जहाँ पे भी जो चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है खिदमत के ताल्लुक से वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मेरी ये सब आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़िए। हमारे जो महाराष्ट्र के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनको मजबूत कीजिए, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं आप उनको मजबूत कीजिए। और एक बात है, कुछ और डिमांड थी लेडीज के ताल्लुक से, ये बोला गया कि भाई लेडीज को किस तरीके से आने दिया जाएगा, लेडीज को अपोज किया गया, लेडीज को अपोज किया गया, लेडीज को आगे आने नहीं दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक अलग से सेपरेट वुमेन्स विंग बनाया गया है, जो कि हमारे वुमेन मैनेजर जी उसकी प्रेसिडेंट है। उन्होंने काफी काम किया है लेडीज के एजुकेशन पे, उनके एम्पावरमेंट पे, जो लेडीज को मदद कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और काफी पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट हैं, अभी हमारे साथ PhD होल्डर है जिनको अभी नेशनल सेक्रेटरी के साथ साथ इंडिया लेवल का एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, जिन्होंने पूरे बिरादरी के ऊपर लिखा है, कितनी मोटी उसकी किताब है। उन्होंने जो मेहनत की है उसको समझने के लिए बहुत वक्त लगेगा हमारे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। उसको आम करना है। बहुत सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, अभी ये शुरुआत है, इंशाल्लाह हमको आगे कामयाबी मिलेगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जाकिर भाई का, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का, मुस्तक भाई का वगैरह और तमाम लीडर ने मौका दिया और इस फंक्शन को आके आप लोगों ने कामयाब किया। शुक्रिया आप सबका।